हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स के विषय में बताएंगे। जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, अप्रैल महीना का ही लगभग करंट अफेयर्स है। जो 2022 के जितने भी एग्जाम होने हैं, 2022 में जितने भी एग्जाम होने के लिए सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट का जो हमने कुछ वीडियो दिया था आपको पसंद आया होगा, ये भी पसंद आएगा। अब करंट पे हम ज़्यादा वीडियो देंगे क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं। और जो आपको करंट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, छोटा छोटा वीडियो बना के देंगे और कंप्लीट करेंगे आपको एग्जाम तक, जिससे आप इसको 10 मिनट टाइम निकाल के 15 मिनट का टाइम निकाल के हमारा वीडियो देख लेंगे तो परीक्षा में लगभग करंट अफेयर्स हमारे ही वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमसे आप जुड़े रहिए। हमारा एक संविधान का चल रहा है और उसके बाद जो है करंट का, तो हम आपका प्रयास हमारा यह है कि संविधान का हमारा वीडियो चलता रहेगा और साथ में ही हम आपको करंट के जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगे कि परीक्षा में आ सकते हैं उसको बनाएंगे। कुछ इंडिविजुअल भी, जैसे हम आपको बताए थे, पुरस्कार या नियुक्ति या पुस्तक या जो और भी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल है उसका भी काम चला। अब जल्दी से जल्दी हम उसको देने का प्रयास करेंगे और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देंगे जो यूपीपीसीएसपी 12 जून को होने हैं, जो और एग्जाम होने हैं, सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। 2022 में जितने भी एग्जाम आपको दिसंबर तक होंगे, ये सब करंट अफेयर जो हम आपको देंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो निकाल के उसको देखते रहिए, बीच में एक दो बार फिर देख लीजिए। आपके लगभग हम आपको 1000 क्वेश्चन का लगभग 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन या इंडिविजुअल मिला के इतना मैटर दे देंगे कि आपका जो पढ़ाई का माध्यम है, स्रोत है, उसको आप पढ़ते रहिए। लेकिन हमारा वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको आसानी से 5, 10, 15, 20 जितना जो है कि सिलेक्टिव हमको एक वीडियो में दे पाएंगे आपको देंगे और आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलते हैं करंट अफेयर 2022 में। इसमें अप्रैल का ही करंट अफेयर्स है और जो एग्जाम 12 जून के वो पीसीएस होना है, फिर अन्य जो एग्जाम होने हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। और हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का इसमें सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला हमारा है कि भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना क्या है, उसका विकल्प है कदम। कदम घुटने का नाम है जो पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना या आर्टिफिशियल घुटना है। तो अगर पूछ लिया कदम क्या है, अभी अगर ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया कदम क्या है, तो उसमें विकल्प रहेगा कि पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना या ऐसे इस तरह मिला के आपका रहेगा। तो आप इतना पढ़े रहिए। किसके द्वारा निर्माण किया गया? आईआईटी मद्रास द्वारा। कभी कभी पूछता है कि भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आईआईटी मद्रास, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इस तरह दे देगा तो आईआईटी मद्रास का। और आप जो है कि यह भारत का प्रथम है, प्रथम पहला हमने यहाँ लिखा भी है, यह भारत का पहला है। अगर इस तरह प्रश्न बनता है तो इससे आपके 3-4 प्रश्न आपके समाहित हुए हैं इसमें। जैसे हमने 7 दिया है तो 7 दूनी 14, कम से कम 15 प्रश्न इसमें आपके बनते हैं। तो इसको जब आप ध्यान से समझे रहेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना क्या है? कदम। उसका क्या नाम? कदम किसके द्वारा बनाया गया? आईआईटी मद्रास। कौन सा है? प्रथम। अब आपका ये क्लियर हो गया पहला प्रश्न आपका। दूसरा, हेलिना क्या है? सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है हेलिना क्या है। तो टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। अभी अगर प्रश्न बनता है कि हेलिना क्या है? टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। अब अगर इस तरह प्रश्न बनता है कि टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल कौन सा है, तो आपका हेलिना हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न बनने की संभावना है। तो इसमें जैसे हेलिना दे देगा, टैंक रोधी मिसाइल दे देगा, पनडुब्बी दे देगा, कोई यान दे देगा, इस तरह से विकल्प बनाएगा। लेकिन आपको अगर टैंक रोधी अगर याद है तो आप पकड़ लेंगे। किसके द्वारा? डीआरडीओ, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, डीआरडीओ, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना। तो कुल मिला के भारतीय सेना और डीआरडीओ के सहयोग से बनाया गया है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब अभी हाल में हेलिना बनाया गया किसके द्वारा, तो उसमें दे दिए डीआरडीओ, भारतीय सेना, डीआरडीओ या और कुछ डीआरडीओ, इस तरह से आपसे विकल्प बनाएगा। तो आपको अगर पता रहेगा हेलिना क्या है, टैंक रोधी है, ये सब याद होना चाहिए। डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, ये आपको कंट्रास्ट होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता
इस तरह प्रश्न आते हैं कि फला वार्ता हुई कहाँ हुई, कौन कौन भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो इस तरह प्रश्न बनते हैं। तो भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ हुई, वाशिंगटन में। अब विकल्प अगर बनता है कि भारत अमेरिका 2+2 वार्ता कहाँ हुई, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, जापान, विकल्प दे दिया तो अमेरिका, अगर शहर दे दिया वाशिंगटन डीसी, शिकागो या वहाँ का अमेरिका का कोई और शहर दे दिया तो आपका वाशिंगटन। तो भारत की तरफ से एक चीज़ और ध्यान दीजिए इसमें, अगर ये पूछता है कि भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई, वार्ता हुई, या किस मंत्रालय से संबंधित है, तो रक्षा और विदेश मंत्रालय से। इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही पूछे जाने की संभावना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछ लिया कि भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता जो अभी वाशिंगटन संपन्न हुई किस मंत्रालय की वार्ता थी, तो उसमें दे देगा रक्षा विदेश या कोई और मंत्रालय, तो आपको रक्षा और विदेश मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय की संयुक्त रूप से वार्ता थी। तो भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे, भारत की तरफ से इसके प्रतिनिधि कौन थे, तो भारत की तरफ से रक्षा का था तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर। तो कहने का मतलब दोनों लोग गए थे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जयशंकर। तो आपको सीधे सीधे अगर रक्षा और विदेश मंत्रालय की वार्ता 2+2 कहाँ हुई, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, तो आपको अगर रक्षा विदेश याद है तो आप विदेश मंत्रालय याद है तो राजनाथ सिंह या जयशंकर का नाम आप जाने रहे कि एक रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है। आइए, हिम प्रहरी योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 20 जून पीसीएस पेपर जो पीसीएस प्री जो होना है 2022, इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार की है, आप सीधे उत्तराखंड लगाइए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा यह योजना भी जल्दी में ही से अप्रैल माह में लॉन्च की गई है। इसका मोटो क्या है, क्यों लॉन्च की गई है, जो पूर्व सैनिक हैं, जो युवाओं को राज्य से पलायन रोकने के लिए, जो वहाँ के बहुत रिटायरमेंट सैनिक हैं, फौजी हैं, और जो युवा हैं जो पलायन कर जाते हैं, जैसे फौज से बहुत लोग रिटायर आते हैं फिर भी वो जो जॉब करने के लिए प्रदेश से बाहर चले जाते हैं, उनको प्लस युवा जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है वो बाहर निकलते हैं, तो उनको सोचते हैं कि ये ऊर्जा जो है हमारे राज्य में ही बनी रहे। तो हिम प्रहरी योजना में जो प्रश्न बनेगा किस सरकार की योजना है, उत्तराखंड की। इसका किस पर्पज से बनाई गई है, युवाओं और पूर्व सैनिक को पलायन को रोकने के लिए, बस इतना आप याद रखिए। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान कौन है, ये भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये नया है थोड़ा सा। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप, स्ट्रीट चाइल्ड इसके बच्चों का है, कहाँ होगा, इंडिया में। इसका मेजबान कौन है, इसका मेजबान है इंडिया, भारत, अपना भारत में होना, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछता है स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान कौन सा देश करेगा, तो अपना भारत। अगला, एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की पहल दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा की गई। रेलवे से कर्मी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। तो अगर प्रश्न बनता है जैसे एक राज्य एक उत्पाद, एक शहर एक उत्पाद, जो इस तरह की कई स्कीमें चली, उसी क्रम में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना पहल शुरू हो गई है, किसने, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा की गई है। इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला है कि ओ हेनरी पुरस्कार, देखिए ये बहुत पुरस्कार महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ओ हेनरी पुरस्कार किसको मिला, बंगाली लेखक अमर मित्रा, ये बंगाली लेखक है अमर मित्रा। अब प्रश्न अगर बनता है कि ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा को मिला, किस भाषा के लेखक हैं, तो आप बंगाली लगाइए, सीधे इसको भी फोकस करके चलिए। या बंगाली लेखक अमर मित्रा को कौन सा पुरस्कार मिला, ओ हेनरी, या ओ हेनरी पुरस्कार किसको मिला, अमर मित्रा को। तो जब प्रश्न आएगा आप कह लेंगे इनकी रचना क्या है, यह एक लघु कथा है, क्या है, यह एक लघु कथा है, इसका नाम है गांवरो। लघु कथा के लिए बंगाली लेखक अमर मित्रा को ओ हेनरी पुरस्कार मिला। तो 7 क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 15 प्रश्न है। तो इस तरह से हम आपको जो करंट के क्वेश्चन है, तो अब हम आपको थोड़ा इधर हम संविधान का थोड़ा सा बढ़ाएंगे और करंट का इंडिविजुअल पुरस्कार का भी एक तरफ से, फिर रचना, फिर और जो चीज़ें हैं उसको आपको हम देंगे और इस तरह से मिला जुला कर देंगे, जो कि रामबाण साबित होगा एग्जाम में। इसको आप थोड़ा सा टाइम निकाल के देखे रहेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। आप चलते चलते इतना समझ लीजिए कि पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक
प्रोस्टेटेड घुटना कदम IIT मद्रास द्वारा प्रथम है। हिलमैन टाइप निर्देशित मिसाइल है। DRDO भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना द्वारा। अमेरिका भारत 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता वाशिंगटन DC में रक्षा और विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में की गई है। श्री राजनाथ सिंह, श्री जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हिम प्रहार योजना उत्तराखंड की है। पूर्व सैनिक युवाओं के राष्ट्रीय पलायन रोकने के लिए। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। एक स्टेशन है उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे की है। और ओ हेनरी पुरस्कार बंगाली लेखक अमर मित्रा की है। इनकी रचना है गांवरों। यह एक लघु कथा है। ते रहा हमारा करंट का बहुत छोटा वीडियो, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जब रामबाण है। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।